नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् बारहङ्गगिज्झा वेलियमलमूलदंसुणोत्तिलया विविहवरचरणभूषा पश्यौ सुयदेवदासुरम् यद्यपि युद्ध नहीं कियो नाही रखे असी तीर परम अहिंसक आचरण तदपि बने महावीर। आज भगवान महावीर का 2619वां जन्म कल्याणक महोत्सव का दिन है। बहुत पवित्र दिन है। ये और बात है कि आज कोविड-19 वायरस की वजह से पूरा विश्व घरों में कैद है, इसलिए हम उसका वैसा उत्सव तो नहीं मना पा रहे हैं कि हम उछाव निकालें, यात्रा निकालें, पूजा भक्ति करें, जय जयकार करें, है ना। तो उस रूप में तो नहीं मना पा रहे हैं, लेकिन आज मैं एक खास विषय इस प्रसंग में आपके सामने लेके आया हूँ। भगवान महावीर कहाँ हैं? आज भौतिक रूप से तो वो हमारे सामने मौजूद है नहीं, भौतिक रूप से तो कोई भी तीर्थंकर मौजूद नहीं है, कोई भी केवली मौजूद नहीं है। लेकिन भगवान महावीर को हमें खोजना हो कि भगवान महावीर कहाँ मिलेंगे, तो भगवान महावीर मिलेंगे। भगवान महावीर के बाद जो श्रुत परंपरा चली है ना, द्वादशांग की रचना जिन गणधर स्वामी ने की थी, उसी के अनुसार आरातीय आचार्यों ने जो आगम की रचना की और वो आज हमारे सामने उपलब्ध है, बस उसी में मिलेंगे भगवान महावीर। तो आज एक हम बहुत मीठे, बहुत भक्ति से भरा, बहुत सी जानकारियों से भरा हुआ और श्रुत भक्ति में, भगवान महावीर की भक्ति भी है उसमें, आज इस विषय पर बात करेंगे कि भगवान महावीर और उनकी श्रुत परंपरा। हालांकि विद्वानों ने तो सैकड़ों पृष्ठ लिखे हैं, हजारों पृष्ठ लिखे हैं। मैं आपको 1 घंटे में ऐसा क्या बता दूंगा कि कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ी सी हमारे अंदर हमारे श्रुत के प्रति, आगम के प्रति हमारा बहुमान जागृत हो और हम उसके प्रति लालायत हों कि हम शास्त्र पढ़ें। बस इस उद्देश्य से अपना आत्महित करें, इस उद्देश्य से ये बात कर रहा हूँ। एक कल्पकाल में, है ना, एक उत्सर्पणी होती है, एक अवसर्पणी होती है। वर्तमान में अवसर्पणी काल चल रहा है और इस अवसर्पणी काल में 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर में पहले तीर्थंकर आदिनाथ हुए और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हुए। भगवान महावीर जब अंतिम तीर्थंकर हैं तो स्वाभाविक है उनके बाद कोई तीर्थंकर नहीं हुआ। और जब चतुर्थ काल का 3 साल 8 महीने 15 दिन जब बचे हुए थे, उस समय भगवान महावीर को मोक्ष हो गया। भगवान महावीर को मोक्ष होने के बाद, चूंकि वो अंतिम तीर्थंकर थे, इसलिए और कोई तीर्थंकर होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तीर्थंकरों का विरह हमसे हो गया, उसके बाद कोई तीर्थंकर नहीं हुआ। लेकिन केवलियों की परंपरा बाद में भी चलती रही और उनके बाद 3 अनुबद्ध केवली इतिहास में प्रसिद्ध हैं। एक गौतम स्वामी, एक सुधर्मा स्वामी और एक जम्बू स्वामी।
इन्हें 3 अनुबद्ध केवली कहते हैं, क्योंकि जिस दिन भगवान महावीर को मोक्ष हुआ उसी दिन उनके प्रधान शिष्य, प्रमुख शिष्य गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस दिन भगवान गौतम स्वामी को केवल ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति हुई उसी दिन सुधर्मा स्वामी को, जो कि उनके शिष्य थे, उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जिस दिन सुधर्मा स्वामी को मोक्ष हुआ उसी दिन जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक केवली का श्रीधर केवली का भी उल्लेख आता है, लेकिन ये 3 अनुबद्ध केवली थे, इसलिए इनकी लोकप्रियता ज़्यादा है। इस तरह भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद 62 साल बीत गए और 62 सालों में इन 3 केवली हुए। तीर्थंकर तो नहीं हुए, लेकिन वीतरागी, सर्वज्ञ, केवल ज्ञान को धारण करने वाले, अनंत चतुष्टय को धारण करने वाले, है ना, ऐसे 3 अनुबद्ध केवली की परंपरा चली। लेकिन आप जानते हैं ये तो अवसर्पणी काल है, और अवसर्पणी काल का जो स्वरूप है वो बहुत मतलब ऐसा है कि हमें सोचने पे मजबूर करने लायक। क्योंकि अवसर्पणी काल में जो अच्छी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमारे हाथों से खिसकती जाती हैं, है ना। मनुष्य की बुद्धि, आयु, आत्मबल, मनोबल, है ना, कद काठी, भोगोपभोग की शक्ति, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कम होती जाती हैं। समझ में आया ना। जो अच्छी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों में गिरावट आती जाती है। और ये तो अवसर्पणी काल ही नहीं है अकेला, करेला और नीम चढ़ा अवसर्पणी काल भी है, और असंख्यात अवसर्पणी बीतने पर एक विशेष अवसर्पणी आती है जिसे हम कहते हैं हुंडा अवसर्पणी काल। तो ये वो काल चल रहा है। तो हमसे पहले तीर्थंकरों का विरह हो गया, लेकिन महावीर के मोक्ष जाने के बाद 62 सालों में केवली हुए, समय बीता, उनका भी विरह हो गया, फिर केवलियों की परंपरा भी समाप्त हो गई। तो उसके बाद 100 सालों में 5 श्रुत केवली भी हुए, पहले भी हुए थे, 5 श्रुत केवली हुए। विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। श्रुत केवली उन्हें कहते हैं कि गौतम स्वामी ने भगवान महावीर की वाणी को सुना था, और सुनने के बाद उन्होंने जिन द्वादशांग की रचना की तो उन द्वादशांग को ही कहते हैं श्रुत। आचारांग, सूत्र, कृतांग आदि जो 12 अंग हैं, 12 अंगों को ही श्रुत कहते हैं। यद्यपि वो ज्ञानात्मक हैं, लेकिन उपचार से उन्हें श्रुत कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सुन के जाने थे। और उस द्वादशांग का जिन्हें ज्ञान हो, जिन्होंने द्वादशांग को जान रखा हो, है ना, ऐसे द्वादशांग के पाठी, ये रिद्धि है एक, है ना, द्वादशांग के पाठी, है ना, संत कहलाते हैं श्रुत केवली। और श्रुत केवली और केवली में प्रत्यक्ष परोक्ष का ही फर्क होता है। श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान में, है ना, वस्तु का स्वरूप तो का निर्णय तो पूरा होता है, लेकिन प्रत्यक्ष और परोक्ष का ही फर्क होता है। तो ऐसे 5 श्रुत केवली हुए, जिनमें अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु थे। 100 सालों में हुए। युग ने फिर करवट ली, समय फिर बदला, अवसर्पणी काल ने अपना फिर रंग दिखाया, और उसके बाद फिर श्रुत केवलियों की भी परंपरा भारत भूमि से, है ना, चली गई। और उसके बाद अंग ज्ञानियों की परंपरा प्रारंभ हुई। और आगे फिर 11 अंग 10 पूर्वों के ज्ञानी हुए। 11 अंग 10 पूर्वों से आशा ये है कि जो 12 अंग हैं और 12वें अंग के 5 भेद हैं: सूत्र, परिकर्म, प्रथमानियोग, पूर्वगत और चूलिका। और पूर्वगत के 14 भेद हैं, जिन्हें 14 पूर्व कहा जाता है। और उन 14 पूर्वों का बहुत महत्व है। एक तरफ पूरे 11 अंग हैं और बाकी 12वें अंग के भी दूसरे भेद हैं, और एक तरफ केवल पूर्वगत हैं। तो पूर्वगत उन सब पे परिमाण की दृष्टि से और महत्व की दृष्टि से भी कह सकते हैं, बहुत उनका महत्व है। इसलिए हम जब द्वादशांग कहते हैं ना, तो कहते 11 अंग 14 पूर्वों का ज्ञान, है ना। तो 14 पूर्वों में पूरा आ गया, है ना। तो 11 अंग 10 पूर्वों के ज्ञानी आचार्य, ऐसे 11 आचार्य हुए। धीरे धीरे
वो ज्ञान भी कम होता गया, है ना। लोगों की स्मरण रखने की क्षमता कम होती गई, क्योंकि ये अवसर्पणी काल है ना, तो इसमें हर चीज गिरावट में चलता जाता है, तो वो कम हुआ। उसके बाद 10 अंग के ज्ञानी, 9 अंग के ज्ञानी, 8 अंग के ज्ञानी, और ये परंपरा है ना, हमसे ज्ञान की परंपरा कम होती गई, लोगों के स्मरण रखने की क्षमता, क्षम ज्ञान कम होता गया, और अंत में ये स्थिति हुई कि केवल एक अंग का ज्ञान रह गया। कितने अंग? केवल एक अंग का ज्ञान रह गया, और अंग ही नहीं, फिर अंग के अंशों का ज्ञान रह गया, केवल अंग के अंशों का ज्ञान, क्योंकि अंग भी कई उसमें बटे रहते हैं। अंग में वस्तु अधिकार होते हैं, अंग में प्राभृत अधिकार होते हैं, जैसे होते ना शास्त्र में महाधिकार, महाधिकार के अंतर्गत फिर अंतराधिकार, कई चैप्टर्स है ना में बटे रहते हैं ना, ऐसे ही। तो केवल अंग के अंशों के ज्ञानी रह गए, और इस तरह लगभग 683 वर्षों का समय बीत गया। कब? भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद 683 वर्ष बीत गए, है ना। आप समझ सकते हैं कि भगवान महावीर को मोक्ष जाए हुए कितने वर्ष बीत गए, है ना। 2547 वर्ष बीत गए। तो 2547 वर्ष के बाद 683 वर्ष तक लगभग इसमें थोड़ा सा इतिहासकारों में कुछ काल गणना को लेके, ये तो जो मोटा मोटा प्रचलित है वो मैं बता रहा हूँ। अभी हमें शुद्ध परंपरा बतानी, इस रिसर्च में नहीं जाना है काल की। तो जब ये समय बीत गया तो आचार्य धरसेन एक हुए। आचार्य धरसेन एक बड़े महान आचार्य हुए, महान संत हुए, है ना। वीतरागी संत, बहुत तपस्वी, बहुत श्रुत सेवक, बहुत विवेकी। उनके जीवन का उत्तरार्थ था, है ना। और उस समय उन्हें जो दूसरा अग्रायणी नाम का पूर्व है, उस पूर्व में जो पंचम वस्तु अधिकार है ना, उसका जो चौथा प्रावृत अधिकार था, कम्म पयडी पाहुड़, उसका उन्हें ज्ञान था। यानी एक अंग के एक छोटे से चैप्टर का उन्हें ज्ञान था। तब उनके मन में ये बात आई कि ऐसा ना हो, यदि ऐसे ही चलता रहा जिस तरह वो हालात देख रहे थे कि ज्ञान कम होता जा रहा है, क्षीण होता जा रहा है, उस द्वादशांग के कुछ अंश का ज्ञान मुझे है, यदि ऐसे ही चलता रहा तो ये ज्ञान तो लुप्त हो जाएगा, जिनवाणी की गंगा तो सूख जाएगी, कौन इसे पंचम काल के आखिरी समय तक ले जाएगा ये तत्व ज्ञान। तब उन्होंने स्वयं को उपलब्ध वह ज्ञान, है ना, 2 शिष्यों को दिया, जो इतिहास में आचार्य भूतबली और पुष्पदंत के नाम से जाने जाते हैं, है ना। उन्होंने वो ज्ञान उनको दिया, फिर उनकी तो समाधि हो गई, और फिर आचार्य भूतबली और पुष्पदंत ने सम्मिलित रूप से इस युग के प्रथम श्रुत स्कंध षट खंडागम, छक खंडागम की रचना की, और इस युग में जिनवाणी को एक अभियान के तौर पे, एक श्रुत परंपरा, श्रुत भक्ति, है ना, लिपिबद्ध करने की महनीय परंपरा के रूप में वहां से ये शुरुआत मानी जाती है। कहने का आशय ये है, ये वो दौर था आज से लगभग 2000 साल पहले का। आप इस युग के पहिए को पीछे ले जाएं और उस दौर में पहुंच जाएं जब कोई भी शास्त्र नहीं था, है ना। हमारे मंदिर दर्शनों के विषय तो हुआ करते थे, लेकिन हमारे सामने कोई शास्त्र नहीं थे। हम केवल इतना ही हमारा यदि भाग्य हो कि हमें कोई मुनिराज का उपदेश सुनने मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब आचार्यों को लगा कि जिस तरह से समय बदल रहा है, यदि शास्त्र नहीं लिखे जाएंगे, तत्व ज्ञान को लिपिबद्ध नहीं किया जाएगा, तो ये कैसे चलेगा मामला। समझ में आया ना, ये कैसे चलेंगे अंत तक हमारा तत्व ज्ञान, ये आगम परंपरा, ये भगवान महावीर की वाणी कैसे चलेगी। तो उन्होंने लिखा, और उसी दौरान उसके लगभग पहले एक आचार्य गुणधर स्वामी हुए, उन्हें भी पंचम ज्ञान प्रबाद के 10वें वस्तु अधिकार के तीसरे प्राभृत अधिकार का ज्ञान था, और उसका नाम था पेज्य दोष पाहुड़। पेज्य दोष पाहुड़ का अर्थ होता है, पेज्य यानी होता है राग, और दोष यानी द्वेष। तो राग द्वेष प्राभृत, प्राभृत किसे कहते हैं, पाहुड़ किसे कहते हैं, व्युत्पत्तियां तो बहुत हैं, लेकिन इस प्रसंग में
जो तीर्थंकर की वाणी में जो विषय होते हैं उस विषय के अनुसार, है ना, जो उस विषय को समाहित करते हुए जो लिखा जाता है वो कहलाता है पाहुड़, उसे कहते हैं प्राभृत। तो उसमें राग द्वेष का वर्णन था। तो राग द्वेष का एक नाम है कषाय, इसलिए उन्होंने उस ज्ञान को, उपलब्ध ज्ञान को, जो उन्हें गुरु परंपरा से पेज्य दोष पाहुड़ का ज्ञान था, उसको उन्होंने 180 गाथाओं में, गाथाओं के संख्या में बाद में थोड़ा मतभेद है, 180 गाथाओं में एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था कसाय पाहुड़। क्या नाम था? कसाय पाहुड़। ये दो सर्व प्राचीन ग्रंथ हैं हमारे आज उपलब्ध आगम के, एक आचार्य धरसेन स्वामी का छखंडागम और एक आचार्य गुणधर स्वामी का कसाय पाहुड़। लेकिन इसी समय में एक बहुत बड़ा काम हुआ, और भी कई लिखे गए होंगे ग्रंथ, लेकिन अब दुर्दैव से, मतलब दुर्भाग्य से वो आज उपलब्ध नहीं है। हो सकता है भविष्य में कभी शोध खोज में उपलब्ध हो जाए, लिखे गए, हो सकता है वो काल कबलित हो गए हों। यहाँ तो साहित्य की होली जलाई गई, उसमें जल गए हों, विदेशी लोग ले गए हों, बहुत सारी संभावनाएं हैं। लेकिन उपलब्ध आगम के हिसाब से जो हम बात करें तो सबसे प्राचीन ये ही दो ग्रंथ थे। और इसी समय एक बहुत बड़ी, है ना, आश्चर्यकारी, बहुत बहुमानकारी घटना हुई हमारे इस पंचम काल में, कि उसी समय लगभग, ये वही 2000 साल के पहले की बात बता रहा हूँ, 10-20 साल, 50-60 साल का जो पीरियड था, उसमें क्या क्या हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि इससे आपको आगम का इतिहास भी पता चलेगा, श्रुत भक्ति भी आपके अंदर आएगी, और इस उपलब्ध तत्व ज्ञान के प्रति बहुमान भी आएगा कि हम कितने सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। हम तो क्या है कि सब सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है, बड़ी आसानी से सब कुछ मिल गया, शास्त्र मिल गई, टीकाएं मिल गई, विद्वानों की लिखी हुई भाषा वचनिकाएं मिल गई, भावार्थ मिल गए, अनुवाद मिल गए, व्याख्यान मिल गए, अनुशीलन मिल गए, अनुचिंतन मिल गए, सब मिल गए, और सुनने भी मिल गया। अब तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से घर बैठे भी मिल गया, तो हम सब ये समझ ले कितना आसान है ये सब। लेकिन यहाँ तक आने के लिए हम कितनी दुर्गम यात्रा करके आए हैं, उसका यदि आपको बोध नहीं होगा तो आप वास्तव में इन शास्त्रों का सही मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं ये विषय, अभी कुछ दिन पहले मैं सागर गया था, मध्य प्रदेश सागर, होली के समय, तो मैंने वहाँ एक 45 मिनट का ये सेशन लिया था। तो कहने का आशय ये है कि उस समय, आज से लगभग 2000 साल पहले, जब छखंडागम में 6 खंड, जीवट्ठाण, खुद्दाबंद, बंद स्वामी, वेदना स्वामी, है ना, बगड़ा और महाबंध, तो इन 6 खंडों में जीव का संयोग से कथन है। जीव संसार में कहाँ रहता है, कैसे रहता है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, उसकी नर नारकादि पर्याय, उसके गुण स्थान, उसके मार्गणा स्थान, बंधन की प्रक्रिया, तो जीव संसार में कैसे रहता है, कैसे बंधता है, कौन कौन सी उसकी अवस्थाएं होती हैं, है ना, ये सारा उसका बंध पद्धति की तरफ से पूरा कथन आचार्य धरसेन स्वामी ने किया। क्योंकि सिद्धांत ग्रंथों में कोई इफ, कोई बट, है ना, ऐसी सारी चीजें नहीं होती, क्योंकि वो सर्वज्ञ कथित हूबहू होता है ना, उसमें कोई अलंकारिकता नहीं, उसमें कोई, है ना, कोई द्व्यर्थी बातें नहीं, उसमें कोई व्यंजना नहीं, उसमें तो हूबहू जैसा है वैसा रहता है। कोई उसमें प्रेरणा भी नहीं होती कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, जो वस्तु स्थिति है वो बता देते हैं, है ना, बाकी पात्र अपात्र प्रेरणा इन सब चीजों का उसमें कोई महत्व नहीं रहता, बस जो स्थिति है वो बता दी। तो ऐसे ही कषाय पाहुड़ में था। कषाय पाहुड़ में भी जीव के विकारों का कथन था, क्योंकि कषाय शब्द है, कषाय प्राभृत, है ना। लेकिन कमाल की बात यह है कि कषायों का वर्णन भी निष्कषाय होकर ही किया जा सकता है ना। तो इसलिए हमारे निष्कषाय आचार्यों ने उसका वर्णन किया। तो उन्होंने कषाय पाहुड़ लिखा। भूतबली पुष्पदंताचार्य ने जीव का बंध पद्धति से कथन किया। उसी समय पे इस भारत भूमि पर आचार्य कुंद का अवतार हुआ। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद का अवतार हुआ। और कुंद का अवतार क्या हुआ, सच में पूरी आगम परंपरा, पूरी श्रवण परंपरा धन्य हो गई। कुंद आचार्य उन महान संतों में से थे
कि आज भी जब ही हमने मंगलाचरण बोला तो बोला भगवान मंगलम भगवान वीरो, भगवान महावीर मंगल है। मंगलम गौतमो गणी, गौतम स्वामी मंगल है। मंगलम कुंद कुंदारी, कुंद कुंद मंगल है। यानी गौतम स्वामी के बाद की पूरी आचार्य परंपरा का नेतृत्व यदि कोई करता है महत्व और महानता की दृष्टि से तो वह है कुंद कुंद स्वामी। उनका एक का नाम ले लिया, बाकी को आदि में ले लिया, है ना, कि जैसे एक हाथी के पैर में सब शामिल हो जाते हैं, सबके पैर, ऐसे कुंद कुंद देव कह दिया तो पूरी आचार्य परंपरा उसमें शामिल हो गई। समझ में आया ना। और आज भी लोग अपने आप को कुंद कुंदामनाय में मानकर, चाहे साधु संत हों, चाहे त्यागी वृत्ति, चाहे गृहस्थ हो, पंडित हों, कुंद कुंद आचार्य का नाम लिए बिना उनका काम नहीं चलता। उनकी परंपरा में अपने आप को रख के अपने धन्य स्वीकार, धन्य धन्य मानते हैं। ऐसा बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं, है ना। उनकी बात माने नहीं माने वो अलग बात है। तो कुंद कुंद स्वामी के जब हुए तो उनके मन में ये भाव आया कि जीव का बंध पद्धति की तरफ से कथन तो किया जा चुका है ना, लेकिन वह 8 कर्म, 148 प्रकृतियां, बंधन है, विच्छुत्ति, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, कषाय के परिणाम, है ना, असंख्यात लोक प्रमाण कषाय के परिणाम, ये सारी बातें हमारा ज्ञान का गेय तो हो सकती हैं, है ना, जानकारी तो बढ़ा सकती हैं, लेकिन ये हमारा दृष्टि का विषय नहीं हो सकती। ये ज्ञान का गेय तो हो सकती हैं, लेकिन ये ध्यान का ध्येय कैसे हो, समझ में आया ना। ये दृष्टि का विषय कैसे हो, ये आश्रयभूत तत्व कैसे हो। इनके आश्रय से समता सुख तो नहीं मिल सकता, इनके आश्रय से श्रवण परंपरा, ज्ञानियों की परंपरा, सम्यक दर्शन तो नहीं हो सकता ना, उसका अपना महत्व है। तब कुंद कुंद स्वामी ने यह संकल्प व्यक्त किया कि पूर्वाचार्यों ने बंध पद्धति से जीव का कथन किया है, मैं निर्बंध आत्म तत्व को स्थापित करूंगा। तम एयत्त बेयत्तम दाये हम अपड़ो सभी बेड़, यदि दाएज प्रमाणम चुक्केज छलमणा घेतप्पम। तो पूर्वाचार्यों ने जीव का व्यवहार से, संयोग से कथन किया और कुंद कुंदाचार्य ने संकल्प लिया कि मैं निर्बंध आत्म तत्व का जीव का स्वभाव से कथन करूंगा, निश्चय से कथन करूंगा। और उन्होंने आज से 2000 साल पहले द्रव्यान योग को स्थापित किया, अध्यात्म को स्थापित किया। बात समझ में आ रही है। और आचार्य कुंद कुंद ने 84 पाहुड़ की रचना की। कितने? 84, 84, है ना। कुछ एक के तो नाम भी मिलते हैं और कुछ आज उपलब्ध भी हैं, जैसे समय पाहुड़, पवेण सार, नियम सार, पंचत्ती खाय संग्रह, है ना, दंसड़ पाहुड़, सुत्त पाहुड़, चरित्र पाहुड़, बाह पाहुड़, बोध पाहुड़, मुख पाहुड़, लिंग पाहुड़, सील पाहुड़, रैण सार, मूलाचार, है ना, बारसाणु व्याख्या, दश भक्ति, 84 ग्रंथों की रचना की कुंद कुंद देव ने। आप उनकी श्रुत भक्ति देखो। और उन्होंने जो जैन धर्म का मूल दर्शन था, चाहे सर्वज्ञता हो, चाहे अकर्तावाद हो, चाहे, है ना, ज्ञान का गेय, दृष्टि का विषय भगवान आत्मा हो, है ना, इसके अनुसार उन्होंने श्रवण परंपरा को भी शिथिलाचार से मुक्त रखा, क्रिया के शिथिलाचार पर और परिणामों और श्रद्धा के शिथिलाचार पर, सब पे उन्होंने चोट की। और एक ऐसा सर्वांगणीय दर्शन उन्होंने रखा कि उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं। और कलिकाल सर्वज्ञ, 3 कलिकाल सर्वज्ञ इस युग में हुए। एक आचार्य कुंद कुंद स्वामी, उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं। वीरसेन स्वामी को कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं और समंत भद्र स्वामी को कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं। वीरसेन स्वामी को कलिकाल सर्वज्ञ इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको बहुत अगाध ज्ञान था, धवला जय धवला लिखे। और समंत भद्र स्वामी को कलिकाल सर्वज्ञ इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने इस युग में सर्वज्ञ की सिद्धि की। और कुंद कुंद देव को कलिकाल सर्वज्ञ इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने इस पंचम काल में सर्वज्ञ का विरह भुला दिया। यानी सर्वज्ञ भगवान अपनी समोशरण में, दिव्य ध्वनि में जो आत्महितकारी उपदेश वो देते, कुंद कुंद आचार्य ने अपने पाहुड़ों में उसे लिपिबद्ध किया, इसलिए उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं। सर्वज्ञता की कमी उन्होंने महसूस नहीं होने दी। समझ में आया?
तो इस तरह से सिद्धांत ग्रंथों को लिपिबद्ध करने की परंपरा शुरू हुई भूतबली पुष्पदंत आचार्य से, है ना। कषाय पहाड़ को लिखा गया, कषाय पहाड़ को भी द्रव्यान योग का कहते हैं क्योंकि जीव के परिणामों का वर्णन है ना, है, सब अपेक्षाएं हैं। और कुंद कुंदाचार्य ने द्रव्यान योग की, अध्यात्म की नींव उस युग में रखी। हालांकि चरणान योग भी उन्होंने लिखा। और उसी समय और भी हमारे एक और महान संत हुए उसी समय, मतलब 10-20 साल बाद आगे पीछे। अब थोड़ा इतिहास की बातें हैं ना, तो कुछ उतना टेक्निकल मत लेना, लेकिन आप समझने की कोशिश करना। उसी समय एक और महान आचार्य हुए, यदि हम मूलाचार्य को बट्टकेर आचार्य की रचना माने, तो बट्टकेर स्वामी के मन में ये आया कि सिद्धांत का शिलान्यास हो गया है, उसे लिपिबद्ध करने की परंपरा प्रारंभ हो गई है ना। कषायों के परिणामों को भी लिखा जा चुका है, द्रव्यान योग की भी स्थापना हो चुकी है, लेकिन मुक्ति मार्ग जिन श्रवणों से चलता है, साक्षात श्रवण जो साक्षात जीवित मुक्ति का मार्ग है, समझ में आया ना। श्रवण परंपरा, भगवान महावीर भी श्रवण थे, तो ऐसी श्रवण परंपरा का जो आचरण है, एक मुनि का आचरण कैसा होना चाहिए, ये भी लिपिबद्ध होना चाहिए। क्यों? क्योंकि श्रवण रहेंगे, श्रवण की निर्दोष चर्या रहेगी तो जिन धर्म रहेगा, क्योंकि धर्मियों के बिना, धार्मिक व्यक्तियों के बिना धर्म की परंपरा नहीं चलती। और इसलिए उन्होंने श्रवणों के लिए मूलाचार ग्रंथ की रचना की, और उसमें बहुत बड़ा ग्रंथ है, 1200 से ज्यादा उसमें गाथाएं हैं। तो इस युग में सर्वप्रथम मुनियों के आचरण को, है ना, जिसे आचारांग भी कहते हैं, उसका नाम भी आचारांग भी दिया, मुनियों के आचरण को लिपिबद्ध करने का, इस विशेष रूप से एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में विकास करने का सबसे पहला श्रेय जाता है, तो वह आचार्य बट्टकेर स्वामी को जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं। उसी के कुछ समय पश्चात एक और महान संत हुए, जिनका नाम था आचार्य शिवकोटि, शिवारी जिन्हें बोलते हैं। उन्होंने कमाल कर दिया, उन्होंने भगवती आराधना ग्रंथ की रचना की। इतना प्राचीन ग्रंथ है जिसमें 2177 गाथाएं हैं, 2000 से ज्यादा गाथाएं, और उसमें उन्होंने 4 आराधनाओं का वर्णन किया। और चूंकि श्रामण्य का असली फल कब है? सल्लेखना के समय। पूरे जीवन भर हम कहीं दोष लगाते हैं, फिर उसका प्रायश्चित करते हैं, कोशिश करते हैं पूरे जीवन निर्दोष साधना रहे, रत्नत्रय की साधना रहे, लेकिन अंतिम समय में हमारी समाधि ना बिगड़ जाए। क्योंकि अंतिम समय में यदि समाधि बिगड़ गई तो हमारे पूरे जीवन की साधना निष्फल हो जाती है। तो उस समय शिवकोटि आचार्य ने भगवती आराधना ग्रंथ की रचना की, और उसमें सल्लेखना का विशद वर्णन किया, उसमें समाधि का विशद वर्णन किया कि एक साधु समाधि अंगीकार करता है तो उसकी क्या क्या स्थिति बनती है, कैसे उसकी निर्दोष समाधि होती है, कैसे आचार्य समाधि कराते हैं, कौन पात्र है। अरे इतना गजब वर्णन। और एक बिल्कुल वहां भगवती आराधना में एक समाधि में स्थित साधु का आचार्य ने ओजपूर्व वर्णन किया। यद्यपि वो बड़ा समाधि का दृश्य थोड़ा सा ऐसा होता है करुण रस वाला, कि मुनिराज बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, लेटे हुए हैं। आपने चित्र भी देखे होंगे, चारों तरफ मुनिराज घेरे हुए हैं, 4 इस तरफ 4 इस तरफ, एक मुनिराज उनके सिर, अपने गोदी में उनका सिर रखे हुए हैं, सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं, हाथ पैर दबा रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। तो वो दृश्य बड़ा करुणा का होता है। लेकिन शिवकोटि आचार्य ने उस साधक का, उस क्षपक का वीर रस में वर्णन किया है कि मानो कोई वीर योद्धा है, कि उसके अंदर ऐसा वीरता का भाव उछल रहा है कि सामने शत्रु की सेना है, सामने वो हाथी हैं, घोड़े हैं, लेकिन ज्यों ज्यों उसकी वो ललकार सुनता है, इसके अंदर का पौरुष उतना ही जागृत होता जाता है। तो मानो वह लेटा हुआ है जीव, लेकिन अंदर में ऐसा पुरुषार्थ उमड़ रहा है कि हे मृत्यु, तुझे कल आना है, आज आजा, आज आना है, अब आजा। और मैं तो कहता हूं तू आ ही जा, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। हे मृत्यु, तू आ जाएगी, मेरे चेहरे पे शिकन नहीं आएगी। तू आ रही है, रोग के साथ आजा, बीमारी के साथ आजा, जैसे भी आना हो आजा, मजाल की मेरे समता भाव में कहीं कोई कमी आ जाए। ऐसा वीरतापूर्ण वर्णन है, गजब का। तो इसलिए हम शिवकोटि मुनिराज के चरणों में भी वंदना करते हैं, है ना। सबकी वंदना कर रहे हैं, सब अलग अलग कैसे भूल पाएंगे अभी, है ना।
तो इस तरह से चरणान योग की नींव रखी गई। वैसे तो प्रवचन सार में चरणान सूचक चूलिका में, जिस पे अपने नित्य व्याख्यान चल रहे हैं अभी, उन 75 गाथाओं में भी उन्होंने मुनियों का चरित्र बताने का संक्षेप में प्रयत्न किया था, लेकिन ये ग्रंथ ऐसे थे विस्तार से बताया गया है ना। उसी दौरान जिनका अभी मैंने नाम लिया था आचार्य गुणधर स्वामी, उनके 2 शिष्य थे है ना, एक नागहस्ती और एक आर्यमंशु। इन दोनों आचार्यों के एक और शिष्य थे जिनका नाम था आचार्य यति वृषभ, कुंद आचार्य के लगभग समकालीन, थोड़े बाद के है ना। तो यति वृषभ आचार्य बहुत शुद्ध सेवक थे। उन्होंने कषाय पहाड़ों पर चूर्णी लिखी और उनकी जो ख्याति है इतिहास में, आगम के इतिहास में, वो इस रूप में है कि उन्होंने एक बहुत महान ग्रंथ की रचना की। क्यों? क्योंकि द्रव्यान योग लिपिबद्ध हो गया, मुनियों का आचरण लिपिबद्ध हो गया, सिद्धांत लिपिबद्ध हो गया, लेकिन अभी करणान योग लिपिबद्ध नहीं हुआ था। अभी हमारी जोग्राफी नहीं लिखी गई थी, अभी हमारा इतिहास नहीं लिखा गया था। तब आचार्य ने तिलोय पण्णत्ति की रचना की और उस तिलोय पण्णत्ति ग्रंथ में कमाल कर दिया। ज्ञान विज्ञान का भंडार है ये तिलोय पण्णत्ति ग्रंथ। करणान योग का प्रथम ग्रंथ है। करणान योग से मतलब यहाँ भूगोल का है ना, जहाँ गणित का वर्णन हो, लंबाई चौड़ा ये सारा वर्णन हो। तो उन्होंने उसमें पूरे 3 लोक का चित्र खींच दिया और 3 लोक के इंच इंच का, बाल बाल का, सूत सूत का, अरे सूत तो बहुत बड़ी माप है ना, इससे भी बहुत बारीक उन्होंने, क्या ऊर्ध्वलोक, क्या मध्यलोक, क्या अधोलोक, पूरी हकीकत जो भगवान की वाणी में आया और उस परंपरा से, उन्हें गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ, उस 3 लोक संबंधी पूरे ज्ञान को उन्होंने इस तिलोक पण्णत्ति में लिपिबद्ध कर दिया। और जब तिलोक पण्णत्ति में लिपिबद्ध कर दिया तो उन्होंने उसमें काल परिवर्तन भी बताया, कैसे काल परिवर्तन होता है, आदिनाथ के समय में कैसे युग परिवर्तन हुआ, तो वो सारा उन्होंने बताया। और इसी के साथ साथ जब वो बताया काल परिवर्तन, तो 2400 तीर्थंकर के नाम, 2400 तीर्थंकर के पंच कल्याणक, उनकी तिथियां, उनके माता पिता, उनके संघ में कितने है ना, उनके समोषण में कितने मुनि थे, कितने श्रावक थे, कितने है ना अवधि ज्ञानी थे, कितने रिद्धिधारी थे, कितनी केवली श्रुत की, यानी 24 तीर्थंकरों का जो मोटा मोटा पूरा विवरण है वो उन्होंने तिलोय पण्णत्ति में दे दिया। 63 शलाका पुरुषों का, अकेले 24 तीर्थंकर का नहीं, 63 शलाका पुरुषों का पूरा एक मोटा मोटा जीवन चरित्र में तिथियों के टेक्निकल है ना, जैसे करिकुलम बायोडाटा होता है ना, एक पूरा स्केच उन्होंने 63 शलाका पुरुषों का खींच दिया। और वो 63 शलाका पुरुषों का स्केच खींचने वाले यति वृषभ का वह ग्रंथ बाद की पूरी प्रथमान योग की परंपरा का बीज बना। क्योंकि बाद में जितने भी पुराण लिखे गए, 24 तीर्थंकरों के पुराण लिखे गए, उनके जीवन चरित्र को लिखा गया, तो उसमें मूल आधार वह तिलोय पण्णत्ति बना, क्योंकि उसकी सारी टेक्निकल जानकारी उन्होंने उस तिलोय पण्णत्ति ग्रंथ में दे रखी थी। और बहुत अद्भुत ग्रंथ है तिलोय पण्णत्ति, 9 महाअधिकार है उसमें है ना। खैर, तो इस तरह से उस समय करणान योग की नींव आचार्य यति वृषभ ने रखी। उपलब्धि लिखित साहित्य के आधार पर, आगम के आधार पर ये बता रहे हैं। भविष्य में कुछ और प्रकाशित हो जाएं, कुछ और ग्रंथ मिल जाएं, तो फिर कुछ इसमें बदलाव भी आ जाएगा। जैसे अभी सुना एक धरसेन स्वामी की एक रचना मिलती है, जोड़ी पाहुड़, धरसेन स्वामी की, बोलो उतने पुराने, यानी सबसे पहली रचना होगी उपलब्ध में यदि वो, और पता चला वो मिल गई, और पता चला वो भारतीय ज्ञानपीठ से छप भी गई। मैंने देखी नहीं है, लेकिन जैसा उसके बारे में बताया गया है कि वो जोड़ी पाहुड़ संभवतः वो जोड़ी पाहुड़ नहीं है, क्योंकि ये तो आयुर्वेद का ग्रंथ है। इसमें तो ऐसी ऐसी बातें हैं, शहद की बातें हैं, शहद के साथ ये खाओ वो खाओ। अब दर्शन स्वामी ये लिखेंगे क्या शहद अहद की? हम सामान्य श्रावक, समझ में आए ना, हमारे सामान्य श्रावक यदि कोई आयुर्वेद की पुस्तक लिखते हैं तो उसमें जिमीकंद वाली, शहद वाली चीज़ें अलग रखते हैं। डॉक्टर दीपक जी, उनसे पूछ लेना आप। तो कहने का आशा ये है कि ये वो काल था आज से लगभग 2000 साल पहले के, 50, 60, 100 साल का, कि उसमें जिनवाणी की विविध शैलियां, विविध पद्धतियों को आचार्य ने लिपिबद्ध किया। समझ में आया ना, एक एक सेक्टर की नींव डाली। उस युग में आपको ले जाना चाहता हूं।
समझ में आए ना? है? खैर चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कुंद आचार्य के एक शिष्य हुए, पट्ट शिष्य, जिन्हें लोक में उमा स्वामी कहा जाता है, आचार्य उमा स्वामी। अभी तक जितने हमने ग्रंथों के नाम लिए ये सब प्राकृत भाषा में थे, और प्राकृत उस समय की जन भाषा थी, और विद्वानों की भाषा, पढ़े लिखे लोगों की भाषा, पंडितों की भाषा संस्कृत थी। लेकिन जैनाचार्यों की जो लोक मांगलिक दृष्टि थी, वो धर्म कर्म का अधिकार सबको देते थे। ब्राह्मणों में तो एक सीमित वर्ग को धर्म कर्म का अधिकार है, बाकी लोगों को तो धर्म का अधिकार नहीं है, मंदिर जाने का अधिकार नहीं, छूने का अधिकार नहीं, शास्त्रों को, है ना। लेकिन जैन आचार्य तो सभी को आत्म कल्याण का पात्र मानते हैं, सभी जीव सम्यक्त प्राप्त कर सकते हैं, सभी जीव भेद ज्ञान कर सकते हैं। समझ में आए ना? तो ये जो लोक मांगलिक दृष्टि थी हमारे जैन दर्शन की, और हकीकत में जो है जैन दर्शन की है इसलिए नहीं, हकीकत में है, कुंद हमारे आचार्य ने अपनी इस लोक मांगलिक दृष्टि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये मांगलिक दृष्टि भाषा चयन में भी रखी। और उन्होंने जन भाषा, जो भाषा उस समय रिक्शे वाले, ठेले वाले, किसान, खेतीहर, मजदूर, सर्वहारा वर्ग, जो आम जनता जिस भाषा में बातचीत करती थी, हमारे आचार्यों ने उस भाषा में शास्त्रों की रचना की। समझ में आया ना? लेकिन आचार्य उमा स्वामी को ये लगा कि ऐसा ना हो, क्योंकि उस समय क्या था कि हर दर्शन को रिप्रेजेंट करने वाला कोई ना कोई हर धर्म का एक संस्कृत में ग्रंथ होता था और सूत्रात्मक शैली में होता था, जो उस दर्शन का एक तरह से रूपरेखा, सिनॉप्सिस, इंडेक्स रहता था, जो उस दर्शन को रिप्रेजेंट करता था। कोई विद्वानों का सम्मेलन हो, कोई शास्त्रार्थ हो, तो क्या उस दर्शन को रिप्रेजेंट करने वाला कोई ग्रंथ है जिसको हम दुनिया में बता सके ये है जन दर्शन? तो पंडितों में तो भाई संस्कृत की प्रमुखता थी। तो आचार्य उमा स्वामी को शायद ये लगा हो कि हर दर्शन को रिप्रेजेंट करने वाला एक सूत्रात्मक ग्रंथ है, संस्कृत में ग्रंथ है। कल को दिन कोई पूछ लेगा कि तुम्हारे जैन धर्म को रिप्रेजेंट करने वाला कोई ऐसा ग्रंथ है जो विद्वानों की लिस्ट के सामने खड़ा हो सके, कि केवल अनपढ़ों की भाषा में ही बात करोगे, तुम में कोई शिक्षित पढ़े लिखे नहीं है क्या? ऐसी बातें तो कई आ सकती है ना। तो इस कमी को पूरा किया आचार्य उमा स्वामी ने, क्योंकि उस समय जैमिनी सूत्र, कणाद सूत्र, पतंजलि सूत्र, ये सब संस्कृत में और सूत्रबद्ध शैली में दर्शनों के एक एक ग्रंथ मुख्य रूप से थे। तब उमा स्वामी आचार्य ने इस युग में सबसे पहले संस्कृत ग्रंथ, जैन संस्कृत ग्रंथ तत्वार सूत्र की रचना की। समझ में है ना? और तत्वार सूत्र की तो क्या परंपरा चली साहब। आज सैकड़ों टीकाएं तत्वार सूत्र पर लिखी गई। 5वीं शताब्दी में आचार्य देवनंदी पूज्यपाद स्वामी ने उस पर सर्वार सिद्धि जैसी महान टीका 12,000 श्लोक प्रमाण लिखी। समंत भद्र स्वामी ने भी 84,000 श्लोक प्रमाण टीका लिखी थी, जिसका उल्लेख मिलता है, आज उपलब्ध नहीं है ना। 7वीं शताब्दी में आचार्य अकलंक देव ने राजवार्तिक टीका लिखी। 8वीं शताब्दी में विद्यानंदी स्वामी ने श्लोक वार्तिक टीका लिखी। अरे उसके मंगलाचरण पर अष्टशती लिखी, उसके मंगलाचरण पर आप्तमीमांसा लिखी गई, उसके मंगलाचरण जिसमें मूल था उसमें अष्टसहस्री लिखी गई। आप सोचो तो उस तत्वार सूत्र ने क्या दिया हमारी आगम परंपरा को। सैकड़ों शास्त्र उस तत्वार सूत्र की परंपरा में लिखे गए। क्षीरसागर सूरी ने लिखी, भास्कर नंदी ने लिखी, विद्वानों ने लिखी। समझ में आया ना? पंडित जयचंद जी छावड़ा ने भी सर्वार सिद्धि भाषा वचनिका लिखी। सदाशिव दास जी ने भी उसमें अर्थ प्रकाशिका लिखी। और जितने वर्तमान के विद्वान हैं, कुछ हमारे वरिष्ठ विद्वान हैं, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने तत्वार सूत्र पर कलम ना चलाई। समझ में आया? उन्हीं उमा स्वामी के बाद एक बहुत बड़े महान आचार्य हुए, आज से लगभग 1900 साल पहले, कुंद आचार्य। और उमा स्वामी से कुछ समय बाद ऐसा भी कहते हैं कि कुंद आचार्य के शिष्य उमा स्वामी थे, उमा स्वामी के शिष्य समंत भद्राचार्य थे। इतने बड़े बड़े आचार्यों के नाम सुन के आपके मुझे तो सिहरन दौड़ जाती है, रोमांचित हो जाता हूँ मैं। मेरी जुबान धन्य हो जाती है इन आचार्यों के नाम लेकर, इन शास्त्रों के नाम लेकर। समझ में आए ना? मैं अपने आप को ऐसा सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि पुण्य के उदय से ऐसी बुद्धि मिली, ऐसे महाविद्यालय में, श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय में मुझे पढ़ने मिला, अपने गुरुओं के सानिध्य में उनसे हमने पढ़ा, और ये बुद्धि विकसित हुई कि आज मैं इन शास्त्रों को नाम ले पा रहा हूँ।
बहुत सारे मैंने पढ़े भी हैं, तो उनके नाम लेते उनकी विषय वस्तु यहाँ कौंध जाती है दिमाग में, समझ में आती है बात। समंतभद्र स्वामी ने इस युग में, उन्हें भी कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है, उन्होंने स्तोत्र साहित्य को स्थापित किया और इस युग में प्रथम स्तोत्र लिखे। आप्तमीमांसा, देवागम स्तोत्र, युक्त्यानुशासन, स्तुति विद्या, ये इतना बड़ा सेक्टर खाली था। यद्यपि कुंद आचार्य ने 10 भक्ति की रचना की थी संक्षिप्त रूप से, लेकिन उन्होंने ऐसे स्तोत्र लिखे, संस्कृत में लिखे। यही कारण है कि समंत भद्राचार्य को आद्य स्तुतिकार कहा जाता है। और उन्होंने स्तोत्रों के माध्यम से जैन न्याय को प्रतिष्ठित किया, जिस जैन न्याय की बाद में सूरवर्ती परंपरा चली। और आज लगभग 300 न्याय ग्रंथों की तो लिस्ट उपलब्ध है, होंगे तो पता नहीं कितने। जिस न्याय की परंपरा को परिवर्तित और संवर्धित किया, आचार्य अकलंक स्वामी ने, आचार्य विद्यानंदी स्वामी ने, आचार्य है ना धर्मभूषण यति ने, आचार्य माणिक्य नंदी ने, कितने कितने आचार्यों के नाम ले, है ना। वो पूरी न्याय की एक परंपरा चली, बहुत लंबी लिस्ट है। तो उसकी नींव रखी थी समंत भद्र स्वामी ने। उन्होंने स्तोत्रों के माध्यम से न्याय बताया, तो स्तोत्र की भी उन्होंने नींव रखी और न्याय शास्त्र की भी नींव रखी। समझ में आया ना। एक उपक्रम और किया समंत भद्र स्वामी ने। उन्होंने एक और चीज देखी कि हमारे पूर्वाचार्य मुनियों का आचरण तो लिख चुके हैं, लेकिन अभी गृहस्थों का आचरण नहीं लिखा गया। धर्म का जो दूसरा पाया है श्रावक का आचरण नहीं लिखा गया। तो तब उन्होंने इस कमी को महसूस करते हुए इस युग के प्रथम श्रावकाचार ग्रंथ की रचना की, जिसे रत्नकंड श्रावकाचार कहते हैं। किन किन आचार्यों के नाम ले। जो द्रव्यान योग की परंपरा शुरू की थी कुंद स्वामी ने, बाद में चलती रही। कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथ लिखा, है ना। पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश लिखा, समाधि तंत्र लिखा। अमृतचंद स्वामी ने नाटक त्रयी पर टीकाएं लिखी। जयसेन स्वामी ने टीकाएं लिखी। समझ में आए ना। 6वीं शताब्दी में एक महान आध्यात्मिक संत हुए योगेंदु देव, उन्होंने परमात्म प्रकाश, योग सार, अमृताशीति संस्कृत में लिखा, बाकी उन्होंने अपभ्रंश में लिखा। किन किन आचार्यों के नाम लें। जो सिद्धांत को स्थापित किया था भूतबली पुष्पदंत आचार्य ने, उसके बाद में आचार्यों ने गौमठ सार करता आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमी चंद्र देव ने उस षटखंडागम का सार लेके गौमठ सार, जीव कांड, कर्म कांड, उसके अलावा त्रिलोक सार, छपड़ा सार, लब्धि सार जैसे महान गंभीर ग्रंथ लिखे। और 8वीं शताब्दी में एक और कलिकाल सर्वज्ञ हुए वीरसेन स्वामी, जिन्होंने षटखंडागम पर 16 भागों में दुनिया की सबसे बड़ी एक व्यक्ति की प्राचीन रचना, जो निस्संदेह एक व्यक्ति की है, जिसमें एक शब्द भी मिलावट का नहीं है, ऐसी 72,000 श्लोक प्रमाण धवला टीका लिखी। कहते हैं महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं आज, लेकिन किसी समय 10,000 ही थे। इसका मतलब 90,000 मिक्स हैं, लेकिन ये 72,000 श्लोक प्रमाण एक व्यक्ति की बिल्कुल निर्विवाद रचना। कितना ज्ञान। 72,000 श्लोक प्रमाण 16 भागों में टीका लिखी। और उन्होंने जय धवला भी लिखी, लेकिन वो 20,000 श्लोक प्रमाण लिख रहे थे। उसके बाद उनका स्वर्गवास हो गया, तो फिर उनके शिष्य जिनसेन स्वामी ने लिखी। कितनी वो सिद्धांत की परंपरा चलती रही। जो प्रथमानुयोग की परंपरा के बीज जो उन्होंने डाले थे यति वृषभ आचार्य ने, उसके बाद 4वीं-5वीं शताब्दी में आचार्य रविशरण ने पद्म पुराण लिखा। समझ में आए ना। आचार्य ने ये अपने क्या कहते हैं हरिवंश पुराण लिखा 8वीं शताब्दी में। समझ में आया ना। 9वीं शताब्दी में जिनसेन आचार्य ने आदि पुराण लिखा। फिर उसी का अगला भाग उत्तर पुराण उनके शिष्य गुणभद्र आचार्य ने लिखा। सैकड़ों हजारों पुराण चरित्र ग्रंथ लिखे गए। पार्श पुराण, आदि पुराण, महावीर पुराण, जीवनधर चरित्र। समझ में आया। बादी सिंह का जीवन। सैकड़ों बाढ़ आ गई। एक बार गाड़ी पटरी पे आनी थी, इसके बाद तो हमारी ये ऐसी शताब्दी एक्सप्रेस भागी कि हजारों शास्त्रों की रचना हुई। चरणानुयोग में मुनि आचार्यों को बताने वाले भगवती आराधना वगैरह, अनगार धर्मामृत, चारित्र सार, सैकड़ों मूलाचार प्रदीप, सैकड़ों शास्त्र लिखे गए। श्रावकों को आचरण को बताने वाले अमित गति श्रावकाचार, वसुनंदी श्रावकाचार, है ना, ज्ञानानंद श्रावकाचार, रत्नगढ़ श्रावकाचार तो था ही। सैकड़ों हमारे श्रावकों को आचरण को बताने वाले शास्त्र लिखे। क्या करें,
इतनी बृहद हमारी श्रुत परंपरा है कि एक बार राहुल सांकृत्यायन बहुत बड़े पंडित हुए, बहुत बड़े पंडित है ना, इतिहासविद, पुरातत्वविद, साहित्यविद, दर्शनविद। उनसे किसी उनके शिष्य ने पूछा कि हे गुरुदेव बताइए, इस सृष्टि की रचना किसने की, दुनिया को किसने बनाया? तो उन्होंने कहा सुनो, दुनिया की रचना किसने की ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन दुनिया में यदि साहित्य की रचना किसी ने की है तो वो जैनियों ने की है। कितना बड़ा गौरव, समझ में आया ना? आप सोचो, जब वह विदेशी आक्रांताओं ने जब हमारे भारतीय साहित्य की होली जलाई थी, कई महीने तक वो होली जली थी, उन जलती हुई होली में जो शास्त्र जलाए गए, जो भर भर के ले भी गए विदेशी लोग, उसमें ज्यादातर जैन शास्त्र रहे होंगे, क्योंकि इतिहास ये बताता है कि साहित्य की ऐसी अगाध रचना, कोई भाषा ऐसी नहीं, कोई ऐसी विधा ऐसी नहीं जिसमें आचार्यों ने हमारे रचना ना की। समझ में आया ना? है किन किन का नाम लें? आचार्य योगेंद्र देव, आचार्य रवि शेण, आचार्य अमृतचंद स्वामी, आचार्य जयसेन स्वामी, इतने हमारे आचार्यों की परंपरा मौजूद है। और अकेले आचार्यों की परंपरा नहीं, इसमें विद्वानों ने भी बहुत बड़ा काम किया, चाहे पंडित आशाधर जी हों, चाहे पंडित भूधरदास जी हों, चाहे पंडित टोडरमल जी हों, सदासुख दास जी हों, चाहे पंडित जयचंद जी छाड़ हों, 8-8, 9-9 ग्रंथ की भाषा वचनिका लिखी। अरे सैकड़ों की तादाद में भाषा वचनिकाएं लिखी विद्वानों ने। जब 300-400 साल कोई साधु नहीं थे तो उस कमी को पूरा किया उन्होंने। जन भाषा में बड़े बड़े गंभीर शास्त्रों को उन्होंने जन भाषा में रखा। कितना उपकार का है। आज जितने भी मंदिरों में हम लाखों की तादाद में शास्त्र देख रहे हैं, जो लिपिबद्ध किए गए, संपादन किया गया, अनुवाद किया गया, उन पे टिप्पणियां लिखी गई, विशेषार्थ लिखे गए, उनका संपादन, ये सब विद्वानों ने किया। आज हम जो भी शास्त्र हमारे हाथों में, सब विद्वानों के काम है। समझ में आए ना? सारा योगदान विद्वानों का है, शास्त्रों का है, गृहस्थ पंडितों का है, ब्रह्मचारियों का भी है, छुटपुट साधुओं का भी है। कहने का आशय ये है कि कितने, है ना, एक बार जब हमारी शुद्ध परंपरा शुरू हो गई, आज देखो, आज तो हम यूं कह सकते हैं कि हमारो 5 उंगलियां घी में है, 5 उंगलियां घी में है। बोलो आप, है कि नहीं है? कितने लोग हैं, जरा सी शास्त्र पढ़े, थोड़ी सी शब्द का अर्थ करने लगे तो मालूम क्या कहते हैं, ये तो पंडिताई है, पंडिताई है। ऐसा नहीं है भैया। जिनवाणी का अध्ययन, उसकी टीका, उसकी व्याख्या, यदि ये पंडिताई है तो सबसे ज्यादा पंडिताई तो कुंद स्वामी ने की, 84 पावड़ लिखे। सबसे ज्यादा पंडिताई तो बीरसेन स्वामी ने लिखी, 16 भाग लिखे धवला के। समंतभद्र स्वामी ने की पंडिताई। ये सब पंडिताई है, पंडिताई नहीं है भैया। ऐसा जिनवाणी का वर्णवाद मत करो पंडिताई कह कह के। समझ में आया ना? है कई बार क्या होता है, ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ज़्यादा शास्त्र का अध्ययन नहीं, भाषा का, छंद का, व्याकरण का अर्थ नहीं, लेकिन शैली वगैरह अच्छी है, 2-4 मोटी मोटी बातें ज्ञान की, वैराग्य की कर ली, तो वो शास्त्र ज्ञान का निषेध करेंगे। ज़्यादा पढ़ने में क्या रखा, पंडिताई क्या है। तो ऐसा कहे कि वो अपने अज्ञानता पे का पोषण करते हैं, उसको गौरव मानते हैं। ये कमी है, गौरव नहीं है। और श्रोता तो बेचारे भोले भाले हैं, वो सुन के और गौरवान्वित होते हैं, चोर चोर मोसेरे भाई। ऐसा नहीं है। हमारे आचार्यों ने किसके लिए लिखी जिनवाणी? पशुओं के लिए लिखी, पेड़ पौधों के लिए लिखी, सांप बिच्छुओं के लिए लिखी। अरे भैया, हम लोगों के लिए लिखी है, इसलिए पढ़ें पढ़ें पढ़ें। हम कितनी आसानी से बोल जाते हैं। सांची तो गंगा वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। क्या होती है सांची तो गंगा? क्या होती है गंगा? है महिमा है अगम जिनागम की महिमा है। कहाँ है महिमा? हम तो पढ़ते ही नहीं। कहाँ है महिमा? तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी। कौन है तीर्थंकर? समझ में आया ना? मिथ्यातम नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। मिथ्यात्व के नाश के लिए, ज्ञान के प्रकाश के लिए और स्वपर भेद विज्ञान के लिए ये जिनवाणी सूर्य के समान कही गई है। आपको टेस्ट आता है इस चीज का? समझ में आया ना? वीर हिमाचल तैनिक सी,
गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है, मोह महाचल भेद करी, जग की जड़ता तप। कौन है ये वीर भगवान महावीर रूपी हिमाचल? कौन है ये गौतम रूपी कुंड जो अभी मैं इतनी देर से बता रहा था? कौन है उसमें से निकलने वाली गंगा जो जहां जहां वो गंगा गई जग की जड़ता का और ताप का नाश कर दिया? कभी विचार करते ये गंगा जो जिनवाणी है कहां से आई है? किन आचार्यों ने इसे संभाल के रखा है? हमें कुछ पता ही नहीं है। हमसे तो बस कल कुछ नहीं रखा जी, शास्त्र पढ़ने में क्या कर रखा, शास्त्री करने में क्या रखा है, शब्द अर्थ भाषा व्याकरण में। हम तो बस मृदुल मार्गी हैं, बस ऊपर ऊपर का थोड़ा थोड़ा सा कोमल कोमल सा ले लिया और बाकी प्रवृत्ति पूरी है। अखबार दुनिया के अप्रयोजन भूत तत्व में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब शास्त्र पढ़ने की बात आती है प्रयोजन अप्रयोजन भूत की बातें करने लगते। द्वादशांग का एक भी शब्द जिनवाणी में लिखा हुआ एक भी शब्द अप्रयोजन भूत नहीं है। वो अपेक्षा भी मुझे पता है जहां टोडरमल जी ने अध्यात्म को द्रव्यानियों को प्रयोजन भूत कहा। उस अपेक्षा के बाद अब मैं अपनी अपेक्षा से कह रहा हूं शास्त्र का द्वादशांग का एक एक शब्द प्रयोजन भूत है। हो सकता है आपके लिए प्रयोजन भूत ना हो ना, हर जीव प्रत्येक जीव को किसी काल में वह प्रयोजन भूत होता है। इसलिए अप्रयोजन भूत कह के इसका मजाक मत उड़ाओ, सब प्रयोजन भूत है भैया। श्रापकाचार हो, श्रवणाचार हो, अध्यात्म हो, सिद्धांत हो, प्रथमान, सब हमारे ही हैं, सब हमारे जिनवाणी माँ के अंग हैं। किसी का भी लोप नहीं होना चाहिए। समझ में आया? धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण परी, तत्व प्रतीति भई अब मेरे मिथ्या दृष्टि टरी, मेरे मिथ्या दृष्टि टरी। कितने आसानी से गा जाते हैं, सच में कितना मर्म है। ज्ञानियों ने कितना बहुमान किया है शास्त्र का। कोई भी साधु हो, ज्ञानी हो, जब भी वो शास्त्र लिखते हैं और जहाँ शास्त्र की महिमा आ जाए तो एकदम वो आपा खो देते हैं, इतनी भक्ति में डूब जाते हैं, उसका इतना महत्व बताने लगते हैं। क्यों? क्योंकि पंचम काल में परम पिता का तो विरह है, तीर्थंकर है नहीं, शुद्ध केवली है नहीं, अंग ज्ञानी है नहीं। साधुओं का दर्शन करने के लिए जितना हमारी झोली में पुण्य होना चाहिए उतना पुण्य मुझे लगता है नहीं। तो हमें तो भैया वो जिनवाणी ही ऐसी लगती है कि हमारे जीवन को संभालने के लिए ये जिनवाणी ही है। और जब जिनवाणी पढ़े तो हमें अपना जीवन देखना है। समझ में आया ना? हम जब शास्त्र पढ़ते हैं, कोई भी बात आती है, हम तो खुद को तोलते हैं कि मैं इसमें कहाँ हूँ, मुझे के लिए क्या है। अच्छी लगती है तो फिर ऐसा लगता है हम अपने दोस्त को फ़ोन करेंगे, आगरा में हमारे मित्र हैं और भी, उनको फ़ोन करेंगे कि यार देखो कितनी अच्छी बात आई है, ये अपनी शेयर करते हैं अपने भाइयों से, अपने साधर्मियों से, और ये भी शेयर ही कर रहे हैं जो मैं व्याख्यान कर रहा हूँ। पढ़े भैया, इतना महत्व लिखा है शास्त्र का, है ना। भगवती आराधना की 158 गाथा में लिखा है, साधुओं के लिए लिखा। हम तो हैं किस लाइन में? कंठ गदे भी पाणे ही साधुणाहु आगम दो कहू का दब्बो। कंठ गदे भी पाणे ही साहुड़ा आगम दोहु का दब्बो। क्या लिखा? कंठ में प्राण आ जाए, हलक में जान आ जाए, मरने को हो रहे हैं, चुटकियों में मौत आने वाली है, उस क्षण में भी साधुओं को आगम का अभ्यास करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? आगम चक्षु साहु इंद्रिय चक्षुणी सब्ब भूदाणी देवाया वो ही चक्षु सिद्धापुण सभ्यता चक्षु। साधकों के लिए तो आंखें ही चक्षु होती है। हमारी साधना का आधार ये शास्त्र है। हमने नहीं देखे छह द्रव्य, हमने नहीं देखे सात तत्व, हमने नहीं देखा आत्मा, असंख्यात प्रदेश, अनंत शक्तियां, अनंत गुण, जिसके आधार से हमारी पूरी साधना चल रही है। इस सारी साधना का जो आधार है वो सब हमने शास्त्र से सीखा है, माँ के पेट से सीख के नहीं आए थे। और ना हम केवल ज्ञानी हैं कि हम प्रत्यक्ष जानते हो, हम आगम रूपी आंखों से जानते हैं। सब्बे आगम सिद्धा, सब कुछ आगम से सिद्ध है। समझ में आए ना? मूलाचार की 286वीं गाथा इस प्रसंग में मैं जरूर सुनाऊंगा। उसमें लिखा उन्होंने गजब, विड़ेण सुद मदीधम जदपि पमादेण ओदि विस्तरिदुम तमुट्ठावधि पर भवे केवल राणम च आबहदी। वाह वाह! मालूम क्या लिखते हैं बिट्टकेर स्वामी, और मेरे अभिप्राय से तो कुंद कुंद स्वामी। 286वीं गाथा मूलाचार, इससे बड़ी श्रुत का महात्म बताने वाली गाथा मुझे नहीं मिली। मालूम क्या लिखते हैं वो? विड़ेण सुद मदीधम, विनय से किया गया श्रुत का अभ्यास, विनय से किया गया श्रुत का अभ्यास
यद्यपि प्रमादेड़ होदि विस्सरिदम। हो सकता है हम प्रमाद से कोई बीमारी हो जाए, कोई शोक रोग कुछ भी हो जाए, इसकी वजह से हम भूल जाएं। विनय से किए गए श्रुत के अभ्यास, जिनवाणी के अभ्यास में इतनी ताकत होती है कि यदि हम प्रमाद आदि की वजह से उसे भूल जाएं, लेकिन वह विनय से किया गया श्रुत का अभ्यास तमुट्ठावधि प्रभवे केवल अड़ालम चावहदी, उसे अगले जन्म में केवल ज्ञान में स्थापित कर देती है। क्या? विनय से किया गया वह स्वाध्याय। विनय से किए गए उस स्वाध्याय में श्रुत के सेवन में इतनी ताकत होती है कि परभव में जाके उसे केवल ज्ञान में स्थापित कर देती है। कितनी बात कहें भैया। आगम चेष्टा तदो जेठा, कुंद कुंद स्वामी का प्रवचन सार में वचन है। आगम की चेष्टा ही श्रेष्ठ चेष्टा है। आगम में प्रत्न ही आपका सर्वश्रेष्ठ प्रत्न है। रैण सार में तो आचार्य ने हद कर दी जब लिखदा अज्झड़मेव झाड़म, इस पंचम काल में तो सूत्रों का, जिनवाणी का अध्ययन ही ध्यान है। कितना कहें कितना कहें। मैं धन्य हो गया अपनी पूर्वाचार्यों की परंपरा, ज्ञानियों की परंपरा, जिसकी वजह से वो पूरी जिनवाणी आज परिपूर्ण वैभव के साथ हमारे सामने उपलब्ध है। ये जितना मैंने बताया है, ये तो नदी में एक उंगली डालें और उसमें जितना एक पानी सा लग के आ गया, मैंने तो इतना बताया है। अभी बहुत है, अगाध है, मेरी जुबान में ताकत नहीं है सारा बताने का। ये तो जितना मेरे मुंह पे आता गया मैं बताता गया। समझ में आए ना। मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है, छोटे दादा के मुंह से सुना था कभी। गांधी जी ने एक फौज खड़ी की थी। किसकी? गोली मारने वालों की नहीं, गोली खाने वालों की। क्योंकि फौज के नाम पे हमारे मन में वही एक चित्र बनता है, गोलियां, हेलमेट और वो तोप और ये सब बम, इन सब नहीं, गोली खाने वालों की फौज। जब देश में अंग्रेजों का आतंक था, हम अंग्रेजों के अधीन थे, तो गांधी जी ने सत्याग्रह छेड़ दिया। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। गांधी जी के सामने प्रश्न आया कि आपका ये अहिंसा और सत्याग्रह तो कायरों का धर्म है। कहते सुनो, तुम क्या सोचते हो, वो जो तोप चला रहा है, जो गोली चला रहा है, वो पराक्रमी है, वो तो सरकारी नौकरी कर रहा है, वो नहीं करेगा तो मरेगा बेचारा। बोले गोली चलाने से सैकड़ों गुनी ताकत, हिम्मत गोली खाने वाले में होती है। जो तोप चला रहा है वो सरकारी मुलाजिम है, नौकरी कर रहा है। लेकिन जब मंगल पांडे की तरह कोई ऐसे तोप के सामने आके खड़ा हो जाए कि तुम मेरे चिथड़े चिथड़े कर दो, लेकिन मैं चर्बी से बने हुए कारतूस को मुंह में नहीं दूंगा। बोले सत्याग्रही हिम्मत गोली मारने के लिए नहीं, गोली खाने के लिए चाहिए। छाती पे गोली खाने की जिसमें हिम्मत हो वो सत्याग्रही है, वो हमारे साथ आगे खड़ा हो भाई तिरंगे झंडे के नीचे। बात समझ में आ रही कि नहीं है? तो गांधी जी ने कहा था कि सत्याग्रही में गोली मारने के लिए खाने की हिम्मत होनी चाहिए। लो मार दो, मर जाऊंगा लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। समझ में आया ना। इसलिए कायरों का धर्म नहीं, इसमें तो बहुत हिम्मत चाहिए। और गोली मारने वाला कौन होगा? कोई प्रशिक्षित व्यक्ति होगा, उसके लिए बंदूक चाहिए, चलाना आना चाहिए, उम्र होनी चाहिए, बूढ़े ना हो, बच्चे ना हो, है ना ये। लेकिन सत्याग्रही बूढ़ा, बच्चा, स्त्री, पुरुष, अपंग, गरीब, अमीर सब हो सकते हैं। जिसके दोनों हाथ पैर कटे वो भी सत्याग्रही हो सकता है। समझ में आया ना। तो सामने अंग्रेज खड़े हुए हैं, उनकी सेना खड़ी हुई है और गांधी जी हाथ में तिरंगा लेके वहां जाते हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो। वह वहां सैनिक कहता है, उनका कमांडर, ये तिरंगा नीचे कर दो नहीं तो हम गोली मार देंगे। वो कहते हैं नहीं, ये झंडा नीचे नहीं गिरेगा, चाहे तुम मुझे गोली मार दो कोई बात नहीं। और वह सामने वाले जो व्यक्ति है वो गोली मार देता है सत्याग्रही को। उसकी छाती में वो गोली चुभती है, जाती है और वहीं ढेर हो जाता है। और जब वो झंडा गिरने लगता है तो पीछे वाला सत्याग्रही थाम देता है। बोले ए झंडा नीचे कर दो नहीं तो गोली मार देंगे। बोले समय खराब मत करो धमकाने में, हम हस्त्र देख चुके हैं, तुम गोली मारो, तुम्हारी गोली खत्म हो जाएंगी लेकिन हम सत्याग्रहियों के हौसले खत्म नहीं होंगे। उसे गोली मारते झंडा गिरने लगा और तीसरा थाम लेता। क्यों? उसे पता है जो ढेर हो गया इसका महत्व नहीं है, महत्व है तो इस झंडे का महत्व। झंडा जिंदा रहेगा, झंडे का अस्तित्व है, हमारा क्या अस्तित्व है, हम तो मिट्टी में मिल जाएंगे। जब ऐसे जज्बाती, ऐसे दीवाने हमारे सत्याग्रही हुए, तब जाके हमने आजाद मुल्क में श्वास ली।
यह अवसर्पणी काल था। हमसे आदिनाथ चले गए, छिन गए, हमसे भगवान महावीर छिन गए, हमसे कुंद कुंद छिन गए, हमसे सब छिनते गए, सब छिनते गए। इस युग में ये झंडा सबसे पहले आदिनाथ ने थामा, उनसे छूटा मोक्ष गए अजितनाथ ने थामा, अंतिम तीर्थंकर महावीर के हाथ में आया। भगवान महावीर से झंडा छूटा अनुबद्ध केवलियों के हाथ में आया, उनसे झंडा छूटा श्रुत केवलियों ने थामा, अंग ज्ञानियों ने थामा, कुंद कुंद देव ने थामा, भूत बलि आचार्य ने थामा, पुष्पदंत ने थामा, है ना, बट्टकेर स्वामी ने थामा, योगेंदु देव ने थामा, अमृतचंद स्वामी ने थामा, जयसेन स्वामी ने थामा, रविशरण स्वामी ने थामा, जिनसेन स्वामी ने थामा, समंतभद्र स्वामी ने, वीरसेन स्वामी ने, बादीवीर सिंह ने, किन किन के नाम ले विद्वानों ने थामा। और मैं बड़े बहुमान के साथ याद करता हूँ, आज का दिन की जरा खास है, महावीर जयंती तो है ही। और पिछली 20वीं शताब्दी में यह झंडा एक बहुत बड़े महान पुरुष के हाथ में आया, जो 21वीं मतलब इस 2000 साल की परंपरा में जो सबसे बड़ा प्रभावक हुआ जिन दर्शन का, जिसके कारण से हजारों लाखों श्वेतांबर लोग दिगंबर धर्म में अंगीकार हो गए, ऐसे महापात्र आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी के हाथ में आया। आज महावीर जयंती के ही दिन उन्होंने मिथ्यात्व रूपी मुखपट्टी का त्याग करके स्वयं को दिगंबर घोषित किया था पार्श्वनाथ भगवान के चित्र के समक्ष कि आज से मैं स्वयं को दिगंबर घोषित करता हूँ। लोग कहते हैं कि हम कांजी पंथ में चले गए, ऐसा नहीं है भैया। वो अपना पंथ श्वेतांबर पंथ छोड़ के हम दिगंबरों के पंथ में आए थे। कांजी स्वामी ने कोई पंथ नहीं चलाया, वो वही पंथ के अनुयायी थे जो महावीर कुंद कुंज जिस परंपरा में हुए। यद्यपि वो नग्न नहीं थे, गुरु नहीं थे, लेकिन पूरे जीवन उन्होंने उसी का प्रचार किया। समझ में आया ना। तो गुरुदेव श्री के हाथ में ये झंडा आया, गुरुदेव श्री का भी विरह हो गया, और आज सब मिलके विद्वान, साधक, मनीषी, विद्वानों को निर्माण करने वाली संस्थाएं, ये सब मिलके वो आज झंडा थामे हुए हैं। हम महावीर जयंती के दिन संकल्प लें कि हम वो झंडा गिरने नहीं देंगे, नहीं गिरने देंगे वो झंडा। और झंडा कैसे नहीं गिरने देंगे? क्या करोगे झंडे गिराने के लिए, नहीं गिरने के लिए? कि जो ये श्रुत परंपरा भगवान महावीर की वाणी शास्त्रों में निबद्ध है, हम उसको खुद पढ़ें, उसे खुद जीवन में उतारें। कोई जिज्ञासु आ जाए तो उसे समझाएं, उसे पढ़ाएं, और उस स्वयं अपने जीवन को उस जिनवाणी में बना लें। तभी वास्तव में महावीर जयंती होगी, तभी उस श्रुत परंपरा की भक्ति हमारे अंदर होगी। मैं ये भावना भाता हूँ महावीर जयंती के इस पवित्र अवसर पर कि भगवान महावीर को समझना मतलब आगम को समझना, और आगम को समझना मतलब अपने स्वरूप को समझना, अपनी बुराइयों और अच्छाइयों की पहचान होना। और जब ये पहचान करके हम अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करेंगे और विकारों का नाश करेंगे, तभी वास्तव में सच्चे अर्थों में महावीर जयंती होगी। अभी की बात समाप्त करता हूँ। जिनवाणी स्तुति।